गुड मॉर्निंग दोस्तों आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग का मॉर्निंग का सीरीज एडवांस मैथ का चल रही थी, वही सीरीज आज हम लोग एनटीपीसी के एग्जाम के देखते हुए जो आपको अलजेब्रा में जो प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। स्पेशल रेलवे के लिए ये एडवांस मैथ है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्जाम हुई है और रेलवे में आपका जो भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है एडवांस मैथ से और अलजेब्रा शुरू कर रहे हैं, उसी का आज हम लोग सोल्व करने वाला है। दोस्तों आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है, देखिए एकदम, और देखिए इसमें बहुत इजी क्वेश्चन आपको रहेगा ना। बोल रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है और इसका गुणनखंड है। अब देखिए जरा इसमें कम से कम कितना बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो देखिए आपको 2016 में कितना बार आ चुका है। इसलिए दोस्तों अभी टाइम हम लोग का कम है, टू दी पॉइंट पढ़ना है। जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए उसको कंसेप्ट से आप सोल्व कीजिए, उसके बाद आपको समय बचता है तो आप एक कोई बुक से किसी असाइनमेंट से आप बनाइए, है ना दोस्तों। तो अभी क्या आपको करना है दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन जितना आपको पूछा हुआ है, या जीके जीएस में हो या मैथ में हो या एडवांस मैथ में हो, आप उसको पहले आप पकड़ बनाइए, है ना। तो चलिए दोस्त चलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल चीज है मेरे दोस्तों, इसका बोल रहा है क्या क्या निकालने के लिए, गुणनखंड निकालने के लिए। इसका गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग को बोल रहा है ना। तो ये तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते होइएगा, अगर नहीं भी जानते हैं तो आइए मेरे प्यारे भाइयों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इनटू लास्ट, है ना। नहीं, इसका एक्स कोएफिशिएंट नहीं कुछ रहेगा तो क्या समझेंगे, 1 है या 8 है ना। तो हम लोग शुरू से ये आप पढ़ते आए हैं, और इसका एक और तरीका जो आपको बताएंगे कि फर्स्ट इनटू सर लास्ट करते हैं तो ये कितना हो गया, 8 को ना। और इस 8 को हम लोग इस रूप में तोड़ते हैं कि जोड़ने और घटाने पर ये टर्म आपको मिल जाए। तो हम लोग देखिए, तो तोड़िए तो क्या 2 से कितना हो गया, 2 चौका 8, 2 चौका 8, क्या ये दो मिलाने पर क्या हम लोग को -6 हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो यहाँ कहेंगे सर एक्स स्क्वायर, यह माइनस है ना, तो यहाँ -2x और -4x। बोलिए सर यहाँ माइनस क्यों कर दिए, क्योंकि यहाँ -6 है मेरे भाई, क्योंकि इसको इस माइनस को मिलाएंगे तभी तो -6x होगा ना। और +8 हो गया मेरे भाई। तो आप कह सकते हैं कि सर ये आप x यहाँ से कॉमन हो जाएगी, x -2 हो जाएगी और -4 इंटू x माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कह सकते हैं सर x -2 और x -4, यही हम लोग का आंसर हो गया, है ना। तो दोस्तों इसका एक और तरीका है, देखिए आप अगर 8 है और क्या करेंगे, 1 है ना, इसको आप तोड़िए, जिस रूप में तोड़िएगा इसका मतलब क्या, 2 गुने 4 हो रहा है, ये मिलाने पर ये हो रहा है। अब देखिए यहाँ नेगेटिव साइन, इसको आप जैसे इसका मतलब -2 रखना पड़ेगा और यहाँ क्या रखना पड़ेगा, -4 रखना पड़ेगा। तो -2 और -4, तब तो माइनस माइनस मिलकर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तभी तो 4 2 6 ये होगा। और अब क्या करते हैं, जो x जितना यहाँ पे x रहता है, x का कोएफिशिएंट अगर 1 है तो x से लेंगे सिर्फ, तो यहाँ करेंगे x, है ना। अब यहाँ बोलेंगे प्लस, है ना। उसके बाद एक और फैक्टर लीजिए x, और एक लीजिए यहाँ भी प्लस, है ना। अब क्या करेंगे, क्या यहाँ पे क्या आया हुआ है, -2 है ना, तो हम लोग यहाँ -2 रखिए, है ना। और क्या कीजिए, यहाँ पे -4 है ना, तो यहाँ भी -4 रखिए, है ना। दोस्तों x -2 और x -4 आ गया, ये हम लोग का आंसर हो गया। दोस्तों ये तरीका आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, एक और 2 सवाल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ कोफिशिएंट रहता तो उसको कैसे लेकर हम लोग भागते हैं, उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो अभी आप क्या करेंगे, किसी कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे, है ना। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 13x है और प्लस 42 है और इक्वल टू 0 है, और हम लोग का x का मान निकालना है दोस्तों, है ना। तो आप जरा बताइए, ये 42 है ना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है,
तो 42 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 42 होगा। इस 42 को इस रूप में तोड़िए कि ये 13 हो जाए, है ना। तो हम लोग क्या 6 और 6 7 42 हो जाएगा। आप जरा बताइए, हम लोग को 6 7 42 हो गया, यहाँ प्लस है ना, प्लस 3x है ना, तो यहाँ प्लस 3x है, यहाँ भी प्लस का साइन होगा, यहाँ भी प्लस का साइन होगा कि नहीं होगा, होगा। और क्या कर x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहाँ x के कोफिशिएंट से भाग कर दीजिए, तो ये कितना हो गया +6 हो गया, और ये क्या हो गया +7 हो गया। दोस्तों अगर ये +6 आ जाएगा तो हम लोग इसमें मान ऑप्शन किस रूप में दिया हुआ है, अगर प्लस के रूप में आ जाएगा और इसका हम लोग को शून्य ज्ञात करना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना, अगर प्लस में रहेगा x के मान तो हम लोग, अगर प्लस में है तो माइनस में, एक x का मान एक और होगी, अगर प्लस में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे माइनस में कर देंगे, है ना। दोस्तों सबसे पहले इस फैक्टर को तोड़ लेंगे और हो गया 42, इस 42 की इस पार्ट में तोड़िए कि हम लोग जोड़ने और घटाने पर 13 हो जाए। तो यहाँ एडजस्ट करने पर देखिए 6 7 कितना हो 13 हो रहा है। उसके बाद जो x का कोफिशिएंट रहेगा उसे हम लोग भाग करेंगे। इसका कोफिशिएंट यहाँ कितना था 1 था, और 2 रहता यहाँ 2 से भाग कर, 3 तो 3 से भाग करते। तो दोस्तों यहाँ 2 से भाग कर दिए, तो हम लोग यहाँ 1 से भाग कर दिए, तो 6 7 ये हो गया, तो +6 हो गया और +7 आ गया। अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। चलिए इसको एक जो तरीका आप जान रहे हैं वही तरीका आपको यहाँ हम बता रहे हैं। देखिए अगर ये आप नहीं समझे, क्योंकि जब तक 5 4 क्वेश्चन इससे लगाएंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग शुरू से ही करते हैं सर, फर्स्ट टू लास्ट करते हैं। तो 42 है, 42 को तोड़ दिए तो कितना हुआ 6 और 7 हो गया। और यहाँ x² प्लस 6x प्लस क्या हो गया 7x हो गया, और प्लस क्या हो गया 42 हो गया। तो जरा बता यहाँ x को कॉमन लेंगे मेरे भाई, तो x प्लस कितना होगा 6 होगा, प्लस 7 इंटू x प्लस क्या होगा, है ना, यहाँ भी 6 होगा। दोस्तों कह सकते हैं सर x प्लस 6 हो गया और x प्लस 7 हो गया, और स्पेशली x का मान ज्ञात करना है। तो कहेंगे सर x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या बोलेंगे -6 और x बराबर क्या बोलेंगे -7, है ना। यही तो हम लोग को मान फाइंड करना था। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट क्या कर रहा है, आइए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ये भी आपको पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। तो लेटेस्ट मतलब कि 2016 में सेकेंड पाली का ये क्वेश्चन है। दोस्तों कह रहा है कि 2x² माइनस 5x प्लस 2 ये दिया हुआ है। कह रहा कि सही गुणनखंड, इसमें कह रहा कि इसका सही गुणनखंड चुने, मतलब ऑप्शन दिया हुआ है आपको। पहला ऑप्शन दे रखा है x-2, दूसरा ऑप्शन दे रखा है x-3, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है x-4, और चौथा ऑप्शन दे रखा है x-5। ये आपको ऑप्शन मेरे भाई दे सक चुका है। तो इसमें बोल रहा है कि, इसमें कह रहा है कि सही गुणनखंड चुनने के लिए दोस्तों पहले आप करते हैं एक साथ 2 दूना कितना होगा 4 हो गया। इस 4 को इस रूप में तोड़िए कि गुणा करने पर 4 पुर जाए और जोड़ने पर ये हम लोग को 5 पुर जाए। देखिए तो यहाँ माइनस का साइन, जब ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस होगा, तभी तो -1 -4 -5 होगा। तो आप जरा बताइए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं फर्स्ट इंटू लास्ट, तब ना ये 4 हुआ है। देखिए तो यहाँ देखिए तो 2x² है, 1 है तो -x, क्या कहेंगे 1 है तो -x और -4x, तभी तो ये दोनों मिलकर ये -5x होगा ना। और प्लस हम लोग का यहाँ पे 2 है दोस्तों। तो आप जरा सा ये बताइए कि सर ये अगर हम लोग 2 यहाँ से हम लोग 2x कॉमन कर लेते हैं, सॉरी हाँ 2 भी कॉमन, x भी कॉमन कर लेंगे, तो x यहाँ कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 2x। अगर x कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बच गया 2x, और क्या -1 माइनस यहाँ 2 कॉमन कर लेंगे तो x बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे बचेगा आपको 2x -1, और माइनस यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन कर लिए, तो 2x और माइनस है तो इसको भी माइनस कर देगा, 1 कर देगा, या बिल्कुल कर देगा। तो यहाँ बोलेंगे सर 2x -1 और x माइनस क्या 2, क्या कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है। तो 2x माइनस, और इसमें से हम लोग को बोल रहा है क्या सही गुणनखंड क्या होगा, और ऑप्शन नंबर हम लोग को जो दिया हुआ x -2 है,
इसीलिए कह सकते हैं सर इसका ऑप्शन सही गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब हुआ इसमें इसे आपको 4 का है, इसको तोड़ेंगे 2 गुने 2 होगा ना 6, इसको क्या होगा 2 गुने 3 होगा, तो इसमें से गुणनखंड कोई ना, तो 3 भी इसका गुणनखंड, 2 भी गुणनखंड है। तो आप बताइए इसमें से बोला सही गुणनखंड कौन है, तो इसमें से कोई एक गुणनखंड कोई मिल रहा है ना, किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सर 19, ये क्या है 19 है ना, हाँ बिल्कुल 19x² 19x² है, और हम लोग को क्या दिया हुआ इक्वल टू 100² माइनस 90² है। तो बोल रहा है क्या x का मान क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे 19x² है और यहाँ 100² है या 90² है। तो दोस्तों आप एक चीज मेरे भाई जानते होइएगा कि सर a स्क्वायर अगर माइनस b² बोले तो a प्लस b और a माइनस b आप तो जानते ही हैं। तो दोस्तों आप बताइए यहाँ पे 19x² है, क्या इसको हम लोग कह सकते हैं सर एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो 100a प्लस b हुआ तो 190 होगा, क्योंकि स्क्वायर यहाँ भी एक का काम भी काम कर रहा है, इंटू 100 में से 90 गया तो कितना हुआ 3 हुआ। क्या कह सकते हैं क्या 19 से कटेगा 10 मरतबे कटेगा, क्या x² बराबर ये 100 10 गुने 10 होगा, बिल्कुल होगा। इसीलिए x बराबर क्या बोलेंगे 10 गुने 10, क्या हम लोग का आ गया 10, इसलिए x का मान कितना आ गया मेरे प्यारे भाइयों 10 आ गया। और हम लोग का ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा आप लोग का हो गया। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 5 क्या कर रहा है दोस्तों, आइए उसके बारे में जानते हैं। और 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और अभी जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ बिना माइक का है, थोड़ा जल्दी मैं आपको माइक में ले लूंगा जिससे आपको आवाज बहुत ही क्लियर नजर आएगा। इसलिए दोस्तों आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मैं आपको वही चीज आपको पढ़ा रहा हूँ जो चीज आपको एग्जाम में जरूरत है ना। अभी टाइम कम है, 3 मंथ समय है, टू दी पॉइंट पढ़िए ना, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट वही होते हैं टू दी पॉइंट पढ़ते हैं जॉब करते हैं ना। ये नहीं कि पूरा अलजेब्रा बढ़िया से पढ़ेंगे खत्म करेंगे उसके बाद सीट बैठेंगे ना। मैं सभी क्वेश्चन में सेट का ही पढ़ा रहा हूं जो आप देख रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 क्या करा मेरे प्यारे भाई, बोला कि x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x इक्वल टू 20, और हम लोग का बोल रहा है क्या x का मान क्या होगा, हम लोग का क्या बोल रहा है x का मान क्या होगा। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन जब भी आपको आएगा तो आप क्या कीजिए ऑप्शन टारगेट कीजिए, आप बेसिक से जल्दी आप बना पाएंगे, है ना। सब सवाल का बनाने का तरीका जो होती है अलग अलग तो होती है, लेकिन एग्जाम के लिए सबसे जो बेस्ट है आपको किससे आपको एग्जाम में किस समय वहां कम रहती है दोस्तों। हम लोग यहाँ 20 है दोस्तों, आप जरा बताइए 12 यहाँ कितने 12 तो सबसे पहले वर्गमूल टूटेगा नहीं, और 16 रख कर देखते हैं तो सर 16 यहाँ ऑप्शन में बी रखते हैं, ये तो होगा नहीं, 16 रखते हैं सर 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 होगा, तो 16 प्लस 4 कितना हो गया 20। क्या हम लोग का ये आंसर आ गया, क्योंकि जहां x का मान कोई ना कोई तो इसमें से x का ही मान होगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी रखने पर हम लोग का आंसर आ रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ आ रहे हैं। आइए देखिए दोस्तों, आप लोग आप तैयार हो जाइए क्योंकि समय कम है आपके लिए, सब विषय के प्रति आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि आपका समय अभी बहुत ही बहुमूल्य समय चल रही है, इसलिए सब सब्जेक्ट के प्रति आप सीरियस हो जाइए जितना हो सके। आप लोग का एक और क्लास शाम को चलती है 7:30 को, जिसमें आपको इसमें जो भी अलजेब्रा स्पेशल पढ़ा रहे हैं अलजेब्रा रेलवे का, है ना, और उसमें आपको 7:30 जो क्लास चलती है लाइव क्लास, उसमें आपको रेलवे का जो प्रीवियस क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑल टॉपिक, है ना, एडवांस अर्थमेटिक डीआईडीएस सभी टॉपिक उसमें रहती है, तो वो क्लास आप ज्वाइन करते हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम का टाइम में जो भी टू दी पॉइंट पढ़िएगा मेरे प्यारे भाइयों वही आपको साथ देगा, है ना। इसीलिए दोस्तों आप सीरियस हो जाइए, मैं आपके लिए हाजिर हो चुका हूं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 कह रहा है सर x माइनस रूट अंडर x माइनस रूट अंडर x इक्वल टू 90 हो, तो बोल रहा क्या रूट x का मान क्या होगा। देखिए यहां भी आप एक्सप्लेन कीजिएगा, थोड़ा सा लंबा बनेगा
और ऑप्शन से देखिए बहुत जल्दी आप बना लेंगे मेरे भाई। यहाँ 10 है, बी ऑप्शन जो दिया हुआ 9 है, सी ऑप्शन दिया हुआ 100 है, डी दिया हुआ 81 है। आप हमेशा क्या कीजिए, देखिए तो आप कोई ना कोई यहाँ पे, इसमें तो x का ही मान होगा, है ना, रूट x का ही मान होगा। तो आप जरा बताइए, अगर यहाँ पे x का मान, देखिए ना, कोई तो कोई ऑप्शन में रहा होगा। अच्छा बताइए, अगर ये रूट का मान 10 कब आया होगा, जब यहाँ पे मेरे प्यारे भाई 100 रहा होगा, क्योंकि 100 का वर्गमूल ही क्या होगा, 10 होता है। तो यहाँ आप देखिए, क्योंकि x का मान हम लोग 100, x का मान अगर यहाँ पे कोई अगर 100 रहा होगा, तभी तो इसका रूट x का मान हम लोग को 10 आया होगा। तो आप यहाँ से जरा बताइए कि सर x का मान हम लोग 100 लेते हैं, और इसका भी रूट अंडर 100 हो यहाँ पे होगा, और 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10 आएगा। क्या ये दोनों हम लोग घटने पर 90 हो रहा है? तो बस ये समझ में आ गया कि ऑप्शन नंबर हम लोग को ए हो गया। कैसे? क्योंकि रूट यहाँ x है, क्योंकि जो ऑप्शन का जो मान होगा वो रूट x का मान होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं सर, जो ऑप्शन रूट x बराबर 10 लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो x बराबर क्या 100 होगा। चलिए x बराबर 100 रख के चेक करते, क्योंकि रूट x का मान ये दिया हुआ ऑप्शन में, तो क्या 100 रख के देख रहे हैं क्या LHS RHS बराबर हो रही है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ई हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और लाइक करके जरूर जाइएगा, क्योंकि लाइक कीजिएगा मैं आपसे बहुत उत्साहित हूँगा और आपके लिए और ढंग से मैं काम करूंगा, और धीरे धीरे क्लास का और लेवल बढ़ रहा है, और मैं नया चीज करने जा रहा हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल पर नए बने रहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, आइए 7 क्या कर रहा है कि W इक्वल टू, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। W इक्वल टू -2 है, और x इक्वल टू कितना है, 3 है, और हम लोग को दिया हुआ है y इक्वल टू 0 है, और z इक्वल टू -1/2 है, और हम लोग को मान फाइंड क्या करना है। देखिए मान फाइंड करना है, x बाहर एक है ना, देखो x बाहर है, और यहाँ पे दिखाई क्या दिया हुआ है, x प्लस WZ है ना, x प्लस क्या है, WZ है, यही ना है, जरा देखिए तो, है ना, x प्लस क्या है, WZ है। तो इसका मान फाइंड करना, तो इसे तो सिंपल है मेरे भाई प्यारे भाई। तो आप इसको डरे क्या, x का मान मेरे भाई क्या रखिएगा, x का मान 3 रखिएगा। आप जरा बताइए यहाँ पे x का मान क्या रखिएगा, 3 रखिएगा, और ये W का मान क्या रखिएगा, क्योंकि Z का मान क्या, W का मान क्या रखिएगा, -2 रखिएगा, और Z का मान क्या रखिएगा, -1/2 रखिएगा। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आप जरा बताइए सर, 2 से 2 कट गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, प्लस हो गया, और 3 तो बाहर ही है, ये है, और 3 एक कितना हो गया, 4 हो गया। तो कह सके सर 3 × 4 का बराबर क्या 2 होगा, क्या हम लोग का 6 आंसर होगा। तो इसी प्रकार हम लोग का ये ऑप्शन नंबर, देखिए मेरे प्यारे भाई, कहीं तो गलती इसको तो नहीं की हम लोग है, क्योंकि 2 से 2 कट गया हम लोग का, ये माइनस माइनस खत्म हो गई, 3 एक 4 बच गया, और कह सकते हैं, और देखिए ऑप्शन हम लोग किस रूप में दिया है, यहाँ गौर करने वाली ऑप्शन है कि ऑप्शन हम लोग किस रूप में दिया हुआ है। देखिए प्यारा दोस्त, एक चीज ये आप समझिए, आप जरा देखिए ऑप्शन हम लोग को दिया हुआ है कि सर +-6 होगा, कि देखिए -6 होगा कि +6 होगा, और डी में है ना, इस तरह के हम लोग को ऑप्शन दिया। तो देखिए अगर रूट अंडर में कोई चीज है तो मेरे भाई बाहर निकलता है, ये देखिए कभी कभी आपको आंसर डायरेक्ट रूप में दिया रहेगा, है ना, और यहाँ ऑप्शन को विचार करना क्या दिया हुआ है। तो रूट अंडर 4 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकलेगा तो प्लस के रूप में भी निकलेगा, माइनस के रूप में भी निकलेगा, तो क्या इसको बोलेंगे हम लोग 2, और कह सकते हैं सर प्लस माइनस क्या होगा 6 होगा, है ना। दोस्तों इस चीज को आइए हम थोड़ा बारीकी समझते हैं। दोस्तों आज के बाद आपको अगर रहेगा, अगर x इक्वल टू रहेगा 25, तो दोनों बात को समझिए, x इक्वल टू रूट अंडर 25 है, तो इसका मान आपसे पूछेगा तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे क्या सर, x जब ये आपको इक्वेशन के रूप में नहीं है तो इसको डायरेक्ट बोलेंगे सर इसका मान +5 होगा, है ना। अगर वही चीज आपको कोई भी इक्वेशन के रूप में रहेगा, x इक्वल टू 25 होगा,
तो x बराबर, अगर इस रूट को इधर ले जाइएगा, जब ये x वाला टर्म रहेगा तो x देखिए ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी x के रूप में इक्वेशन के रूप में था, तो x इक्वल टू √25, और ये आपको जो मान निकलेगा प्लस माइनस, क्योंकि 25 है तो यहाँ +5 भी होगा और -5 भी होगा। दोस्तों ये बड़ी चीज है, अगर पहले ही से रूट लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, +5 यहाँ हो जाएगा। अगर पहले इक्वेशन के रूप में है तो हम लोग क्या करेंगे, +5 और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों निकलेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मान डालना था और ऑप्शन फोकस करना है। अगर रूट में रहेगा और इक्वेशन के रूप में सवाल रहेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आंसर देगा, और डायरेक्ट पहले से कोई इक्वेशन नहीं रहेगा, रूट लगा रहेगा तो हम लोग एक पॉजिटिव उसका मान देंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। और यह भी क्वेश्चन इसी तरह से है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये उम्मीद करते हैं कि आप ये बनाइएगा, ऑप्शन में कमेंट में इसका आंसर फेंकिएगा। x = 3 है और y = 0 है। y = क्या है, 0 है। और मेरे भाई z = दिया हुआ है -1/2 है, ये दे रखा है आपको। और 2x हम लोग का मान निकालना है सर, 2x और w - z का है ना। तो क्या इसका मान नहीं डाल देंगे हम लोग, आसानी से मान डाल के इसको हम लोग निकाल सकते हैं। और ऑप्शन नंबर इसका आपको आंसर 9 बी हो जाएगा, 9। आप ये तो बना ही लेंगे। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन है x+1/, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि x+1/x = 2 है, और निकालना है x³ + 1/x³, x³ + 1/x³ और भागा है x⁻18 + 1/x⁻18। ये हम लोग का मान फाइंड करना। तो प्यारे भाइयों आप देखिए, आप यहाँ दो तरीका अपना सकते हैं। आप क्यू के रूप में भी निकाल सकते हैं, नहीं देखिए सिंपल है। आप देखिए ना, पुट द वैल्यू है ना, पुट ये ना, अगर हम लोग x = मेरे भाई 1 पुट करते हैं तो 1 + 1/1 क्या, ये 2 आ रहा है, 2 = 2 हो रहा है। तो x का मान क्या रख देंगे, वहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ x का मान 1 डालेंगे। तो 1³ + 1 1/1³ + 1/18 तो 1 होगा, 1/1 होगा। दोस्तों तो कर सकते हैं सर ये क्या हो गया, 2 हो गया, और ये तो भागा बीच में मेरे प्यारे भाई, तो ये भी कर सकते हैं, ये 2 होगा तो कट के क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 होगा। इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, है ना। तो आप जरा सा ये बताइए हम लोग। दोस्तों आज थोड़ा हम लोग का समय थोड़ा कम था, इसलिए कल से मैं आपको 1 घंटा क्लास मॉर्निंग में रहेगी। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और हम लोग अगले मॉर्निंग में फिर क्लास मिलते हैं। इसलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप नए स्टूडेंट हैं और इवनिंग का जो लगभग आपको 1 घंटा क्लास रहती है, उसमें आपको रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन मैं अभी पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, आप उस बैच को अवश्य ज्वाइन कीजिए। और आज से 7:30 से शाम में कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा आपको मैं अभी आदत डाल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं 1 घंटा पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको पहले मैं इंटरेस्ट डेवलपमेंट करा रहा हूँ कि थोड़ा सा इसमें आपको इंटरेस्ट जगह है ना। जब आपका इंटरेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा तो खुद ब खुद आपको ये बोलिएगा सर आप क्लास क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं ना। दोस्तों इसलिए आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद जय भारत। मन से पढ़िए, और समय एग्जाम नज़दीक आ रहा है, समय को वैल्यू दीजिए और समय को परखिए और थोड़ा सा पढ़िए। ठीक है दोस्तों।